दोस्तों, भारत और चीन की सीमाओं के बीच में बसा हुआ एक बेहद ही शानदार से देश है भूटान। और ये देश बाहर की दुनिया के लोगों के लिए एक पहेली की तरह है। दोस्तों, पहले के समय में बाहर के विदेशी नागरिकों को भूटान देश में आने तक नहीं दिया जाता था। और दोस्तों, यहाँ पर आज के समय में भी एक तय सीमा के अंदर कुछ पर्यटकों को ही भूटान देश में आने की अनुमति मिल पाती है। दोस्तों, भूटान देश की सीमाएं तिब्बत से मिलती तो जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से बंद है। और इस छोटे से हिमालय देश के बारे में विदेशी भी बहुत ही कम ही जानते हैं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको भूटान देश से जुड़ी बेहद ही रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप एक बार तो हैरान जरूर हो जाएंगे। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे भूटान देश के बारे में आपको बहुत ही हैरान कर देने वाली बातों के बारे में पता चलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लें। दोस्तों, भूटान देश के राजा जिग्मे केसर नामग्येल वांगचुक हैं और ये व्यक्ति किसी भी देशों के मुकाबले सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों, भूटान देश की राजधानी थिम्पू शहर के नाम है, जो इस देश के पश्चिमी केंद्रीय भाग में मौजूद है। इसके अलावा थिम्पू शहर ही पूरे भूटान देश का सबसे बड़ा राज्य होने का सम्मान रखता है। और इस शहर को पहले के समय में थिम्बू नाम से जाना जाता था। भूटान का ज्यादातर भाग पहाड़ी क्षेत्रों पर बसा हुआ है और यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर निवासी खेती बाड़ी पर आश्रित रहते हैं। और यहाँ के लोग अपने देश में जंगल को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना ये है कि पूरी धरती पर 60% जंगल तो होने ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ का ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगा कि भूटान देश ने साल 1974 ईस्वी तक विदेशी नागरिकों को अपने देश में घुसने पर पाबंदी लगा रखी थी। उसके बाद साल 1979 के अंत में पहली बार विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर आने की अनुमति दिया गया, वो भी सरकार से परमिशन लेने के बाद। और यहाँ की सरकार टूरिस्टों की संख्या एक सीमित में ही रखती है और जितने भी दक्षिणी एशिया के बाहर से आने वाले टूरिस्ट होते हैं, $250 यानी कि 18,500 रूपए प्रतिदिन की लेती है। वैसे तो भूटान के पास अपनी एक थल सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरे होने की वजह से इनके पास अपनी खुद की नौसेना नहीं है। इसके अलावा भूटान के पास अपनी खुद की वायुसेना भी नहीं है। और इन दोनों क्षेत्रों के मामलों में हमारा भारत देश ही भूटान का ख्याल रखता है। दोस्तों, भूटान देश ने साल 2001 से पहले अपने घरों में टीवी रखने और इंटरनेट चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। यहाँ पर एक ही राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस देश में पहली बार चुनाव साल 2008 में करवाया गया था। दोस्तों, भूटान देश का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश हमारा भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमाओं को भूटान ने पूरी तरह से बंद कर रखा है। दोस्तों, भूटान देश पूरी दुनिया का एकमात्र अकेला ऐसा देश है जिसने साल 2004 ईस्वी से तंबाकू को पूरी तरह से बैन कर दिया था। लेकिन शराब और ड्रग्स के मामलों में अभी भी यहाँ की सरकार काफी परेशान रहती है। कई वजहों के कारण से भूटान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स में काफी ज्यादा आगे चल रहा है। प्लास्टिक की थैलियां तो भूटान ने साल 1999 से ही बैन कर रखी है। दोस्तों, भूटान देश ने ब्रिटेन देश के साथ कूटनैतिक संबंध नहीं रखे। इस देश ने अपनी सांस्कृतिक और प्रकृति को बचाए रखने के लिए विश्व भर के देशों से रिश्ता ही नहीं रखा था। मानिए कि आप किसी शहर में घूम रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, और अगर आपको दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट ना मिले तो आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही गाड़ी चला पाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू शहर में ट्रैफिक लाइट के बदले ट्रैफिक ऑफिसर्स या फिर ट्रैफिक पुलिस होती है। हाल ही में यहाँ की सरकार अपने शहर के सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगवाई भी थी, पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करके इन्हें हटवा दिया गया। भूटान के पूरे पॉपुलेशन का करीबन 70% आबादी युवा आबादी बेरोजगार है और जीडीपी के नजरिए से भूटान पूरे विश्व भर में सबसे गरीब देशों की श्रेणी में आता है। भूटान एकमात्र कार्बन नेगेटिव वाला देश है और इसका मतलब होता है कि ये देश जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद करता है, उससे भी कई गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और ऐसा होता है यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण से सिर्फ हमारे भारत देश के निवासियों के लिए भूटान देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परमिट लेना पड़ता है। और भारत के निवासियों से प्रवेश शुल्क के रूप में $250 भी नहीं लिया जाता। भूटान देश में समलैंगिक संबंध बनाने को एक जुर्म माना जाता है और इसके लिए यहाँ पर 1 साल का सजा का भी बंदोबस्त किया गया है। दोस्तों, भूटान की महिलाएं अपने परिवार की मुखिया होती है और दुकानों से लेकर खेती बाड़ी तक सभी व्यवसाय को संभालती है। यहाँ तक कि उन महिलाओं को विरासत में संपत्ति भी मिलती है। गंगखरपुन सुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया और इसकी पूरी ऊंचाई 7,570 मीटर की है। और यहाँ के लोगों का मानना ये है कि ये काफी पवित्र पर्वत है, इसीलिए साल 1887 ईस्वी के बाद से यहाँ पर जाने के लिए किसी को भी आजादी नहीं दिया गया।